गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड मैं आप सभी का एक बार फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं हमता पास का ट्रैक करने के लिए। ये ट्रैक मैं बिना किसी गाइड की हेल्प से ही कर रहा हूं, खुद से DIY टाइप। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो सारे इक्विपमेंट्स जो आपको चाहिए होते हैं इस ट्रैक को करने के लिए, एंड वो सभी प्लेसेस जहाँ पर आप आ सकते हैं और उसके बाद इस ट्रैक को शुरू कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। आइए चलते हैं हमता पास ट्रैक। कल शाम को मैं मनाली पहुंच गया था। मैं बाइक से मनाली आया था और हिमाचल प्रदेश फ्लड के बाद वो रास्ता अभी फिर से चालू कर दिया है। और कल शाम को मैंने कुछ कैंपिंग का सामान मनाली मॉल रोड से ही लिया है, जिसकी डिटेल्स और प्राइसेस मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करूंगा। मनाली में मैंने बस स्टैंड के पास ही होटल बुक कर लिया था और वहां से आज मैं प्रीनी आया हूं और प्रीनी से मैंने कैब लेकर हमता पास के बेस लोकेशन पर आया हूं, जहां पर ये ट्रैक स्टार्ट होता है। बस का किराया जो था वो प्रीनी तक 10 रुपये था 1 पर्सन, और कैब मुझे करीब 1800 रुपये में मिली। आप चाहें तो कैब मनाली से कर सकते हैं, 400-500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि प्रीनी में जो कैब है वो इतनी अवेलेबल नहीं है। यही कुछ 2-4 लोग हैं और उन्हीं से आपको बार्गेनिंग वगैरह करनी होती है। दोस्तों, जो मनाली से हमता पास बेस ट्रैक तक आने का जो रास्ता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पूरा उबड़ खाबड़ है और घुमावदार हैं, बहुत सारे कर्व है उसमें। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप उसके लिए वेल प्रिपेयर रहें। सुबह पहले बहुत ज़्यादा कुछ ना खाएं। ढाबे से मैंने एक चाय पी और स्टिक लेकर मैं निकल पड़ा हमता पास की ओर। सबसे पहले हमें इन जंगलों के बीच से जाना होता है, जो पूरे ट्रैक में सिर्फ यहीं हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ से हम अपना पहला ब्रिज क्रॉस करते हैं। इन सब को पार करने के बाद हम इन हरे भरे मैदानों में आ जाते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। हमता पास ट्रैक के नज़ारे यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। हमता पास ट्रैक की सबसे पहली कैंप साइट है चीका कैंप साइट, जो कि जोबरी से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, बिना किसी टूर ऑपरेटर के खुद से ट्रैक करने का एक बेनिफिट ये भी है कि हमें अपना जो सामान है वो इन खच्चरों पर लाद कर नहीं ले जाना पड़ता, क्योंकि रास्ते में बहुत कीचड़ होता है और ये भी वहाँ पर गिर जाते हैं। दूसरा ये है कि हमें किसी के सुपरविज़न में काम नहीं करना पड़ता। हम जहाँ चाहें वहाँ बैठ सकते हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम आराम से ट्रैक को पूरा कर सकते हैं। और तीसरा ये कि ये हमारे जेब के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जब हम खुद से ट्रैक करते हैं तो हमें टूर ऑपरेटर्स या कंपनीज़ को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते। और ये जो ट्रैक है ये एक इजी टू मॉडरेट लेवल का है, जिसको आप खुद से भी कर सकते हैं। बहुत सारे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं रास्ते में, जिनको फॉलो करते हुए आप आगे जा सकते हैं। चीका कैंप साइट हम इन साइंस को देखते हुए पहुंच सकते हैं, जो कि पत्थरों और पेड़ों पर बने हुए हैं। तो दोस्तों, अभी मैं चीका कैंप साइट पहुंचने वाला हूं। एक चीज़ जो आपको ज़रूर लेनी है वो है ये ट्रैकिंग पोल। ये चाहे तो आप ख़रीद भी सकते हैं और या फिर ऐसे ये लकड़ी ले सकते हैं। चाहे आप जंगल में से इसको तोड़ कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये आपको लेना है। ये मैंने जो बेस पॉइंट है जहाँ से हमता पास ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ से लिया है। ये 50 रुपये का है। यकीन मानिए ये आपके बहुत काम आने वाला है। करीब 2 से 3 घंटे चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूं अपनी पहली कैंप साइट चीका। पहले दिन तो आप इन नज़ारों को देखते हुए कब ही चीका पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। चीका कैंप साइट मैं 1 बजे पहुंच गया था। वहां मैंने थोड़ी देर बैठकर कुछ खाया और आराम किया। फिर देखा कि मौसम तो अभी क्लियर है, तो मैंने सोचा कि फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट कैंप साइट ज्वारा। बहुत से लोग पहले दिन चीका में स्टे करते हैं और अगले दिन डायरेक्ट बालू का घेरा जाते हैं।
दोस्तों, चीका से चले हुए अभी आधा घंटा हो गया है। चीका पहुंचने में हमें करीब 3 घंटे का समय लगा और चीका से करीब मैं 2 बजे चला हूं। अभी मैं अब जा रहा हूं जवारा की तरफ, तो जल्दी से जल्दी जवारा पहुंचना है और वहां पर टेंट पिचअप करना है। बादल भी हो रहे हैं, शायद बारिश आ सकती है। चीका से ज्वारा जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि हमें पहाड़ चढ़ के जाना होता है और रास्ते में मुझे एक भी इंसान नहीं मिला। पहले तो मुझे लगा कि मैंने गलत रास्ता चूज़ कर लिया है। फिर मैंने कुछ पत्थरों पर बने ये साइन देखे जिनको फॉलो करते हुए मैं आगे चलता गया। शाम होते होते बादल पूरी वैली में आ गए थे और बारिश भी शायद होने वाली थी। मुझे कैंप भी लगाना था लेकिन ज्वारा कैंप साइट मुझे कहीं नहीं दिख रही थी। ये एक छोटी सी पहाड़ी और है, इसके ऊपर चढ़ने के बाद शायद कुछ दिखे कैंप वगैरह ज्वारा साइड के। मुझे तो लगा था कि इस पहाड़ी को पार करते ही शायद ज्वारा कैंप साइट मिल जाएगी, लेकिन सब कुछ लगने से नहीं होता है। अभी तो कोई भी कैंप नहीं दिख रहे हैं, शायद से थोड़ा और चलना पड़ेगा। 5 बज गए हैं अभी तक। ज्वारा कैंप साइट से पहले हमें ये नाला पार करना होता है जिसका फ़्लो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप अकेले इसको पार कर रहे हैं तो जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है वहाँ से पार करें, क्योंकि यहाँ पर फ़्लो काफ़ी कम है। इसके ही नीचे एक रस्सी बांधी गई है जहाँ से इसको पार कराया जाता है। आप वहाँ से इसको क्रॉस ना करें, लेकिन रास्ता नाला पार करने के बाद उसी साइड से है। ये नाला क्रॉस करने के बाद थोड़ी देर बाद मुझे कुछ कैंप्स दिखाई देते हैं। यही ज्वारा कैंप साइट है और आज का मेरा स्टे यहीं पर है। मैंने रात को यहाँ पर अपना कैंप लगाया और मैंने आज खाने में बनाया शाही पनीर एंड वेज पुलाव, जो मैंने मनाली मार्केट से लिया था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे हमता पास व्लॉग में। आज है डे 2 और आज मैं पहुंच चुका हूं ज्वारा कैंप साइट। एक्चुअली मैं कल शाम को ही ज्वारा पहुंच गया था और जब आज मैं सुबह उठा तो ये देखिए टेंट के बाहर से कितना सुंदर नज़ारा था। कल मैंने मनाली से प्रीनी एंड देन प्रीनी से जोबरी, जहाँ से हमता पास का ट्रैक स्टार्ट होता है, उसके बाद मैं पूरा चढ़ के ज्वारा तक आ गया हूँ। अगर आप भी बिना किसी की हेल्प से, बिना किसी खच्चर की मदद से खुद का सामान उठाकर ज्वारा तक आते हैं तो लिटरली गाइज यू आर वन ऑफ द फ्यू ट्रैकर्स जो ये कर पाते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं बालू का घेरा की तरफ। दोस्तों, जोबरी से जो चीका तक का सफ़र है वो फिर भी थोड़ा इजी है, क्योंकि हमें बस एक फॉरेस्ट सा पार करना होता है और फिर हमें ऐसे कैंप्स दिखने शुरू हो जाते हैं। चीका तक पहुंचना थोड़ा इजी है, लेकिन फिर चीका से अगर आप ज्वारा सेम डे आ रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, क्योंकि जो चीका से ज्वारा है वो काफ़ी दूर है और ये जो रास्ता है ये भी थोड़ा चढ़ाई वाला है। ज्वारा कैंप साइट से चले हुए करीब 1.5 घंटा हो गया है और इस पहाड़ तक पहुँचे हैं अभी हम। यहाँ से वो ज्वारा कैंप साइट नज़र आ रही है। रास्ता कुछ ऐसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए चलते हैं बालू का घेरा की तरफ। फाइनली इस पहाड़ी पर आने के बाद अभी बालू का घेरा की कैंप साइट्स नज़र आने लगी हैं और सामने वो पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों, वो है बालू का घेरा कैंप साइट और यहाँ नदी किनारे बैठने में जो सुकून मिल रहा है ना, मन कर रहा है यहाँ से उठ के ना जाऊँ। ये जो पीछे है ये है बालू का घेरा कैंप साइट। हम इससे थोड़ा आगे अपना कैंप लगाएंगे ताकि कल हमता पास सबमिट करना हमारे लिए इजी हो जाए। आइए चलते हैं।
सो दोस्तों, मैंने बालू का घेरा से थोड़ी आगे अपना टेंट लगा लिया है। आज इतना टाइम नहीं बचा था कि हम हमटा पास सबमिट कर पाएँ और आगे सियोगोरू वाली कैंप साइट तक जा पाएँ, तो मैंने तो यहीं पर अपना टेंट लगा लिया है। अभी मैं थोड़ा पानी उबाल कर पी रहा हूँ क्योंकि पानी थोड़ा क्लियर नहीं है। तो चलिए तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इस कैंपिंग के लिए कौन कौन से गियर सेटअप किए। सबसे पहले तो मैंने ये स्टोव लिया है जो मैंने मनाली मॉल रोड से लिया 550 रुपये का। उसके बाद ये गैस कैन लिए हैं जो कि एक कैन 200 रुपये का है। शाम होते होते बालू का घेरा में बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी थी और बारिश भी आ गई थी। मेरा टेंट इन हवाओं के साथ जूझ रहा था। फिर मैंने टेंट को रस्सी से बांधा इस डायरेक्शन में जिससे कि टेंट का बहुत ही कम सरफेस एरिया इन हवाओं के संपर्क में आए और मेरा टेंट उड़ने से बचे। दोस्तों, पहाड़ों में मौसम बदलते देर नहीं लगती। अभी बहुत तेज़ हवा और बारिश आ गई थी, उसके लिए मुझे बहुत सारे पत्थर लगाने पड़े टेंट के पास। होपफुली अब तो ये बच जाए। लेकिन फिर करीब 2 घंटे बाद बारिश रुकी और मैं चैन से सो पाया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे हम तपास व्लॉग के इस सीरीज़ में। आज है मेरा तीसरा दिन और आज मैं जाने वाला हूं बालू का घेरा से हम तपास। आज मेरी गुड मॉर्निंग एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ हुई। आज के लिए ये कोशिश करेंगे कि बालू का घेरा से हम तपास एंड देन सियोगोरू जाया जाए। देखते हैं, चलिए चलते हैं। सो गाइज़, अभी मैं बालू का घेरा से निकल चुका हूँ। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मेरे सामने ये रेत का मैदान सा है और सामने ये एक नाला बह रहा है, इसको मुझे पार करना है। आप ये देख रहे हैं, ये ज़मीन नीचे धंसती चली जाती है, इसको बड़ा ध्यान से पार करें। बालू का घेरा से हमटा पास का ये पास चढ़ने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। और हो भी क्यों ना, सारा सामान मैंने जो ले रखा है खच्चर पे तो नहीं लाद रखा। बस अब ऐसे करके पहुंच जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये तो पूरी बर्फ़ की चादर है। दूर से मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि रेत पड़ी हुई हो, पास आने से पता चला। बस अब ये पहाड़ और चढ़ना है। अभी तक मुझे ये पता चला है कि हमें जो ये नदी या नाला है इसके लेफ़्ट साइड में चलना होता है, राइट साइड में तो कभी कभी। बस इसको फॉलो करते रहें, जहाँ ऊपर से पानी आ रहा है उधर चलते रहें। कुछ रास्ते में साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, उनको फॉलो करते रहें और आप पहुँच जाएंगे। सुबह और शाम तो घाटी खाली रहती है, दिन में ये बादल आ जाते हैं, पहाड़ को पूरा ढक लेते हैं। बुरा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। बारिश आ गई, चारों तरफ बादल ही बादल है। बालू का घेरा से कुछ देर चलने के बाद वैली में बादल ही बादल आ गए थे और रास्ता भी नहीं दिख रहा था। कुछ लोग और थे जो इस मौसम में मेरे साथ फंस गए थे। बस कुछ दूरी तक ही रास्ता दिख पा रहा था जिसको फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ पा रहे थे। कुछ जगह तो बर्फ़ की चादर के ऊपर से भी जाना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद वैली क्लियर हुई, लेकिन हमारी मुश्किलें अभी आसान नहीं हुई थी क्योंकि हमें अब और ऊपर जाना था पहाड़ चढ़ के, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था इतना वेट लेके ऊपर जाना। हम हमटा पास की साइड जा रहे हैं और हवा बहुत ठंडी चल रही है, हाथ एकदम सुन्न हो गए हैं।
ट्रैक थोड़ा टफ है गाइज, ईजी समझ के तो बिल्कुल मत आ जाना। पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता है, हर 2 मिनट 5 मिनट पे बैठना पड़ेगा, और अगर खुद का वेट खुद ला रहे हो तो हर 2 मिनट पे। ऐसे ही थोड़ा और ऊपर चढ़ते चढ़ते मैं पहुंच गया हमता पास। फाइनली गाइज हमता पास सबमिट, 14,100 फीट विदाउट एनी टूर ऑपरेटर, विदाउट एनी गाइड। काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद मुझे नीचे उतरना था सियागोरू कैंप साइट के लिए। जैसे ही हम इस रास्ते से नीचे उतरते हैं हमें सियागोरू के कैंप्स दिखाई देते हैं, और आज मैं अपना कैंप वहीं लगाने वाला हूँ। दोस्तों जो पीने का पानी है वो आपको बालू का घेरा से ही भर लेना है जहाँ पर साफ़ दिखे, क्योंकि उसके बाद आपको कहीं भी पानी अच्छा नहीं मिलेगा। बारिश के मौसम में तो पानी और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए आप कोशिश करें कि वहाँ जहाँ भी साफ़ दिखे वहाँ पर भर के रखें। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मैंने ये हमता पास का जो ट्रैक है वो खुद सोलो ही कंप्लीट किया है, और अभी मैं हूँ सियागोरू कैंप साइट पे। मैंने किसी भी टूर ऑपरेटर, गाइड या फिर खच्चर की हेल्प नहीं ली अपना सामान लादने या डायरेक्शंस के लिए। तो यहाँ पर जो लोग थे वो इतने हैरान हो रहे थे कि यार तुम कैसे आ गए। सच बताऊँ तो यार ये चीज़ इतनी अच्छी लगती है कि हम ट्रैकिंग से ये जान पाते हैं कि हमारा इनर पोटेंशियल कितना है। सच्ची बताऊँ तो गाइस यहाँ आकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने अपने आप को पूरी तरह प्रकृति को समर्पित कर दिया है। यहाँ पर ना ही मोबाइल के नेटवर्क हैं, ना ही कोई शहर की भीड़ भाड़ पूं पाँ, कुछ भी नहीं। बस हर तरफ नेचर ही नेचर, हर पॉइंट एक फ़ोटो पॉइंट है, और हर तरफ बस बेहद खूबसूरत नज़ारे। आज मैंने सियागोरू के कैंप साइट पे ही अपना टेंट लगाया है। ये साइट मुझे अब तक की सबसे सुंदर कैंप साइट लगी। रात को यहाँ टेम्परेचर नेगेटिव्स में पहुँच जाता है, तो अपने साथ अपने गर्म कपड़े रखना ना भूलें। दोस्तों सियागोरू की इस कैंप साइट पे मैं आज बनाने वाला हूँ वेज पुलाव एंड चना मसाला। अभी मैंने पानी उबाल लिया है, तो आइए इसकी प्रिपरेशन करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमता पास सीरीज़ में। और आज है डे 4। आज मैं जा रहा हूँ सियागोरू टू छतरू। होपफुली आज मैं मनाली पहुँच जाऊँगा और फिर घर। आज के दिन की शुरुआत होगी इस नदी को पार करने से। मैंने अपने जूते वगैरह ऊपर रख लिए हैं क्योंकि मेरे जूते बहुत बार भीग चुके हैं नदी पार करने से। तो आइए अब इस रिवर को क्रॉस करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये नाला भी मैंने अपने आप पार कर लिया। जब आप नाला पार करते हो तो आपको घबराना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि पानी कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा पत्थर है, वहीं से आपको पार करना है। इन वादियों को छोड़ के अब हमें फिर से एक टफ ट्रैक को पार करना है, इन सभी पत्थरों को पार करना है। धीरे धीरे हो पाएगा वैसे। दोस्तों, जब हम पहाड़ों में होते हैं तो एक सवाल अक्सर मन में आता है कि यहाँ फ्रेश होने कहाँ जाएं या लेटरिन कहाँ पर जाएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बोतल लेनी है प्लास्टिक की, बाहर जाना है, एक गड्ढा खोदना है, आपका डेली बिजनेस वहाँ करना है, छप छप, एंड देन गड्ढे को कवर करना है। सेम आपको कचरे के साथ भी करना है। और यहाँ आप अल्कोहल, तंबाकू ऐसी चीज़ें तो ना ही लाएँ तो बेहतर है। दोस्तों, जब भी आप ऐसा पहाड़ उतरें, अपने साथ जो स्टिक है उसका बैलेंस पहले बनाएं और पैर को ऐसे टेढ़ा रखना है, सीधा बिल्कुल भी ना रखें। पहले जिस पत्थर पर पैर रख रहे हैं उसको चेक कर लें कि वो खड़ तो नहीं जाएगा, फिर उसके ऊपर आप अपना पूरा जोर डालें। ऐसे करके आप
शॉर्टकट ले पाएंगे, क्योंकि बाकी के लोग वहाँ उतर रहे हैं और अपन यहीं उतर जाएंगे। दोस्तों, जब आप बिना किसी गाइड के, बिना किसी टूर ऑपरेटर के इस ट्रैक को कर रहे होते हो या किसी भी ट्रैक को कर रहे होते हो, तब आपके मन में एक डर ये होता है कि अगर हम फंस गए तो हमें रेस्क्यू कराने कौन आएगा। तो उसका जवाब ये है कि आप फंसो ही मत। आप ये देखो कि आप कितना चल पाते हो, आप उस हिसाब से ही चलो। अगर आप जो टूर ऑपरेटर वाले लोग हैं उतना ही चल पा रहे हो या उनसे कम चल पा रहे हो, तब तो आप छोटे छोटे रास्ते पर स्टे करो। और अगर आप उनसे थोड़ा ज़्यादा चल पा रहे हो, तब मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको लोगों के साथ रहने की कोशिश करना है। ठीक है, आपको पता है कि आप अकेले आ रहे हो, आपको रास्ता नहीं पता है, या तो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं उनको फॉलो करिए या फिर लोगों को फॉलो करिए। इससे आप कहीं भी रास्ता नहीं भटकेंगे। वो रहे दोस्तों छतरू के कैंप। बस अब मुझे यहाँ से लिफ्ट लेनी है। फाइनली यार मैंने कर लिया बिना किसी गाइड के, बिना किसी टूर ऑपरेटर के। जय हरियाणा। दोस्तों, इस ट्रैक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सबसे पहले तो ये इसने मेरे इनर पोटेंशियल को जानने में मेरी हेल्प की है। बहुत सी जगह मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे बैठ जाना चाहिए, कई जगह मुझे रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन आप जब यहाँ आओगे ना तो उस चीज़ को तभी फील कर सकते हो। अभी तो क्या है, छतरू कैंप साइट दिख रहा है, बस अब लिफ्ट लेनी है और मनाली जाना है, वहाँ से बाइक लेनी है और फिर घर। दोस्तों, अभी 12:30 हुए हैं और मुझे ये बस मिली है यहाँ पर छतरू के पास से। अभी इन्होंने चाय पानी के लिए रोका हुआ है, 10-15 मिनट में चलेंगे। अगर आप भी छतरू 12:30 करीब आ जाते हैं तो आपको भी ये बस मिल जाएगी। हमता पास का सफ़र मेरा बहुत बढ़िया रहा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।